नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये एक साधना के रूप में है। बहुत से व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं और कमेंट में भी मैसेज आए हैं कि आप कोई साधना बताएं जिसको करने के बाद हमारे सामने प्रत्यक्ष हो और उसके द्वारा हमारे कार्य जो है सफल हो सकें। तो मैं तो अभी साधना देने के चक्कर में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक साधना बताने जा रहा हूँ जो कि 5 से 6 दिन की है। इसके अंदर ही कभी भी जो है जो जिन्नात जो हैं हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी इसके लिए जो है तैयार नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि आपको अभी बेसिक ज्ञान नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ना ही आपने सुना ही होगा शायद। मुझे लगता है आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, किताबों में पढ़ा होगा, उसमें सिर्फ उसका जो है व्याकरण जैसे कि उसके बारे में बताया गया है। ऐसा 100% होता है ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये आप जान लीजिएगा। जो साधक के अनुभव होते हैं वो कहीं पर छपते नहीं हैं, ना ही किसी किताब में मिलेंगे आपको। सिर्फ कहानी किस्सों में ही मिलेंगे या उसकी जानकारी में मिलेंगे कि ऐसा हो सकता है या होता है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आपको नहीं कोई देगा। इसलिए मैं जो है आपको यही कहूँगा कि आप अभी भी इसको मत करिएगा। इसको करने से पहले आप अपने परिवार के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। इसी साधना को नहीं, किसी भी साधना को करने से पहले आप खुद सोचिए, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं, ऐसी कि जहाँ पर वापसी का रास्ता नहीं है। अगर आपसे कोई भी चूक होती है तो मुझे लगता है कि आप अपनी जान से हाथ धो लेंगे। मुझे ये 100% है, क्योंकि साधनाएं करना जो है कोई मामूली बात नहीं है। ये ना ही किसी चीज़ को प्रत्यक्ष करके उससे बात करना कोई मामूली बात है। उसके लिए निडर होना और सारी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तंत्र ज्ञान जो है वो उसका आधा ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, ये मेरा जो है कहना है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये जो साधना दे रहा हूँ ये इतनी उग्र तो नहीं है, लेकिन सावधानी तो आपको फिर भी बरतनी होगी, क्योंकि आप किसी आत्मा के सामने जो है किसी को प्रत्यक्ष कर रहे हैं और वो कभी भी गुस्से में आ सकती। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये उग्र नहीं है, क्योंकि जो शरीफ आदमी होता है उसे भी गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है कि उसे भी गुस्सा ना आए। तो जब गुस्सा आता तो कोई ना कोई हानि तो होती ही है। तो वहाँ पर जब गुस्सा आता तो उसको शांत करने का, उससे बचने का जो तरीका होता है, जो ज्ञान होता है आपका, जो आपने बेसिक सीखा हुआ है या आपके पास सारे तोड़ हैं, तभी आप उसके गुस्से का जो है सामना कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर आपका क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है। तो ये इस तरह की साधनाओं को आप यूट्यूब पर देखकर या किसी किताबों में पढ़कर मत करिएगा। अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और ख़ुद को रखिए। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं। आप बेसिक तक रहेंगे तो ज़्यादा सही। अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो किसी न किसी गुरु की शरण में ज़रूर जाएं, ये ज़रूरी है। क्योंकि अकेले इन चीज़ों को करना किसी के बस का नहीं है। मैं भी नहीं करता था, ना मेरे बस की बात है। क्योंकि ज्ञान जो है उसका जो रास्ता बताने वाला वो गुरु ही है, क्योंकि उसके बिना आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, अपने बलबूते पर नहीं बढ़ पाएंगे। 1-2 साधना में शायद आपको कामयाबी मिल भी जाए और पूर्ण रूप से आप साधक नहीं बन पाएंगे जब तक गुरु का साथ नहीं होगा, क्योंकि उसको साधने के लिए गुरु का हाथ होना बहुत ही ज़रूरी है। उनके सिवा नहीं हो पाएगा। मैंने भी कई गुरु बदले। बदला क्या भाई, जिस गुरु के पास जो ज्ञान था उसको हासिल करने के लिए तो गुरु धारण करना ही पड़ेगा। अब दूसरे गुरु के पास दूसरी विद्या, तो उनको भी धारण करना पड़ेगा। तो इसी तरह सारी विद्याएं सब गुरु के पास तो नहीं मिलेंगी ना। ये तो ऐसा बहुत कम होता कि सारी विद्याएं एक ही
गुरु के पास मिल जाए, ये तो फिर समझ लीजिए कि भगवान का एक आशीर्वाद है, जो कि एक ही गुरु के पास सारी विद्याएं मिल गई आपको, और उससे बड़ा गुरु तो फिर कोई है ही नहीं। तो मैंने भी कई गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया, अलग अलग विद्याओं को सीखा, जो जितना मैं सक्षम था उन्होंने उसी हिसाब से दिया। मुझे नहीं लगता सभी गुरुओं ने मुझे सब कुछ दिया होगा, नहीं दिया। वो क्षमता के अनुसार ही देते हैं। जो अच्छे गुरु होते हैं वो क्षमता सामने शिष्य की देख लेते हैं कि वो कितना प्रभावशाली है और क्या क्या झेल सकता है और उसकी क्या सीमा है। तो उसके जो सीमा है उसके अंदर ही वो एक रास्ता तय कर देते हैं कि इससे आगे नहीं देना है इसको, ये यहीं तक ठीक है। तो यही तरह सफ़र जो है आगे चलता रहता है। और सीखने को ज़िंदगी में तो सारी ज़िंदगी आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप सीख लिया बस ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में ये सफ़र नहीं ख़त्म होता है, सीखने का सफ़र नहीं ख़त्म होगा। तो ये जो आज की जो साधना है ये 5 से 6 दिन की साधना है। और ये जो जिन्नात हैं वैसे तो उग्र नहीं होते हैं जल्दी से, बहुत आसानी से प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन परीक्षा तो सभी लेते हैं। ये तो अब आपके ऊपर है, आपका भाव क्या है, उसी हिसाब से देव भी प्रकट होते हैं या आत्माएं भी प्रकट होती हैं जिनकी आप साधना करते हैं। तो मनोभाव का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। इस साधना को करने के लिए आपको जो है अमावस के दिन जो है शुरू करना होगा। अमावस के दिन जो है, जैसे अमावस आज है तो उसके अगले दिन से, हाँ अमावस के दिन से नहीं, अमावस के अगले दिन से आपको शुरू करना होगा। और उस दिन से शुरू करके और इसको 5 से 6 दिन करेंगे तो किसी दिन भी जो है वो जिन्नात जो हैं सामने हाजिर हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो फिर आगे की प्रक्रिया तो आप वहीं पर जो जिसके सामने जो प्रत्यक्ष होगा वही कर पाएगा। मैं फिर भी आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको। अमावस के अगले दिन, अगर ये अमावस जो है गुरुवार को पड़ती है तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस साल में तो गुरुवार को अमावस एक भी नहीं आई है, ये जान लीजिए। अब जुलाई में एक अमावस आ रही है, जुलाई में एक अमावस आ रही है गुरुवार को। ये साल का यही एक दिन है। अगर पूर्ण रूप से इस सिद्धि को आपको करना है उस दिन तो आपको पूरा फल मिलना ही मिलना है। वैसे ये अमावस के अगले दिन किसी भी दिन को होता है, लेकिन ये जो वीरवार वाला जो इसका जो एक करने का जो तरीका है वो सफल प्रयोग है, क्योंकि जो मुझे बताया गया था वो यही प्रयोग था गुरुवार को। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर किसी का ऑरा तेज है और उसका जो आस्था है ईश्वर के प्रति बहुत अच्छा है, तो वो दूसरी अमावस को भी कर सकता है, जो गुरुवार के बिना भी जो और किसी दिन आएगी उसके बाद भी जो वो कर सकता है, तो उसमें वो प्रत्यक्ष कर्म जो है कर सकता है। लेकिन जो रियल टाइम है इसका गुरुवार को है। गुरुवार को जो अमावस जुलाई में आएगी, तो वो अमावस को आपको छोड़ के अगले दिन जो शुक्रवार पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना। इस प्रयोग को आपको ये जो अमावस आएगी, ये जो अभी जो निकल के गई 30 तारीख को, ये तो अब इसीलिए मैंने नहीं बताया था कि जल्दबाजी हो जाती इसमें और इसमें दिक्कत भी हो सकती थी, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था इसके बारे में। तो ये जो अब इस महीने की अमावस आएगी और जो 30 कह रहा हूँ, ये जो अगले जो 2 महीने बाद जुलाई में अमावस आएगी, दोनों का एक ही प्रोसेस रहेगा। ये आप जान लीजिए कि अमावस का दिन छोड़कर जो अगले दिन शुक्रवार होगा, ये मैं जुलाई का जो है बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी अमावस को ले सकते हैं। आप अपना जो है क्या कहते हैं उसको परीक्षा ले सकते हैं, शायद आपको उसमें जो है अनुभूति हो जाए, आपको सफलता मिल जाए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूँगा कि सफलता नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। वो अपना अपना कर्म फल है और औरा के ऊपर है। और लेकिन अगर पूर्ण रूप से फल लेना है और आपके पास समय है, और जुलाई में अगर ये प्रयोग करेंगे तो वीरवार को ये जुलाई में अमावस पड़ेगी और शुक्रवार को आपको जब चंद्रमा निकलेगा तब आपको अपने गांव से बाहर निकलना है,
अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव से बाहर निकल जाइए किसी ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे, जहां आपको कोई भी देखने वाला ना हो। और अगर शहर में रह रहे हैं तो अगर आपके आसपास कहीं कोई सुनसान जगह है तो ठीक है, अगर आप वहां जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी छत पर इसको कर सकते हैं। जो शहर में है, शहर में जो है उनके लिए छत में इस हिसाब से करिएगा कि आपको दूर से भी कोई देख ना पाए, ये याद रखिएगा। और आपकी छत पे कोई भी बल्ब नहीं जलना चाहिए, अंधेरा रखिएगा, ये याद रखिएगा। और आपको सामान साथ में क्या रखना है, एक मोमबत्ती जलाना है और सफ़ेद मिठाई रखिएगा, एक गुलाब का फूल रखिएगा, अगरबत्ती, लोबान या लोबान की धूप ये रखिएगा, और एक छोटा सा चिराग रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। और जहाँ भी आप बैठेंगे वहाँ साफ़ कर लीजिए उस जगह को, और साफ़ करने के बाद जल से शुद्धिकरण कर लीजिए और अपने शरीर का बंधन करिए। और जो सुरक्षा कवच है आपके पास उसका इस्तेमाल करें, सुरक्षा घेरा बनाएं। और जो सामग्री है वो अपने जो मिठाई है और बाकी सामग्री जितनी भी है वो घेरे से बाहर रखिएगा। मोमबत्ती, मिठाई जो भी आप लेके गए घेरे से बाहर रखिए। आप खुद जो है घेरे के अंदर बैठिए। घेरा 5 फीट का रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि दूर से भी आपको कोई छू नहीं पाएगा। तो उस चीज़ को आप जो है सामान को बाहर रखिए और घेरे के अंदर खुद बैठिए। घेरे के अंदर सामान को आपको नहीं रखना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो है, मैं जो मंत्र अभी पढ़ूँगा इसको आपको ध्यान से सुनना है। मैं आपको एक एक लफ्ज़ बिल्कुल धीरे धीरे बताऊँगा, क्योंकि इस शब्द को मैं लिखूँगा नहीं, ये लिखने से हानि ही होगी। इसलिए जो समझ सकेगा वो कर ले जाएगा, जो नहीं समझ सकेगा समझिए उसका ज्ञान अभी अधूरा है, मेरे ये मानना है। तो मैं आपको जो शब्द बताऊँगा इसको आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो लिख लीजिएगा, तो ये आपके काम आएगा। इस शब्द को जो है आपको 5 से 6 दिन आपको पढ़ना है 41 बार। क्षमा करिए, 41 बार नहीं, 51 बार। मैं किसी और मंत्र का ध्यान मेरे मन में आ गया, इसी वजह से ये मिस्टेक हो रही है। आप ध्यान से सुनिए। ये जो मंत्र है इसको आपको 51 बार पढ़ना है 5 से 6 दिन तक। आपको कोई ज़्यादा समय नहीं बिताना है। 51 बार आप पहले दिन पढ़ेंगे तो वापस चले आइए, लेकिन अपने सुरक्षा कवच को रखिए और उस सामग्री को, और जो मिठाई है जो है उठाकर किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, और जो दिया है उसको किसी पेड़ के नीचे, वहाँ से कहीं दूसरी जगह पे रख दीजिए। पेड़ के नीचे मिठाई जो भी आप सामान लेके गए थे उसको किसी दूसरी जगह पे रख के तब आपको वापस आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक चीज़ मैं भूल गया, इत्र भी आपको साथ में रखना है। इत्र अपने कपड़ों पे लगा के रखना है, और एक शीशी इत्र वहाँ सामान के साथ भी रखना है, गुलाब की इत्र की, आपको मैं भूल गया था। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें। दूसरे दिन भी अभी इसी प्रक्रिया को करना है। उस दिन भी अगर प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको 5 से 6 दिन लगातार करना। लेकिन मंत्र ख़त्म होते ही आपको नहीं उठ के चले आना है, ना ही सामान उठाना है। कम से कम आधा घंटा आपको उसमें बैठना है, इंतज़ार करना है। ये नहीं आपने कि 51 बार मंत्र पढ़ा, ख़त्म हुआ, कोई सामने नहीं आया तो आप चल दें, ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम आधे से पौना घंटा आपको बैठना है, इंतज़ार करना है, तब उसके बाद आपको उठना है। ये याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके मंत्र पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ होने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इससे उलट भी होता है, कुछ समय बैठना भी पड़ जाता है। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, को ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा कि ऐसा भी होता है, क्योंकि इसीलिए साधक जो है गलतियाँ कर जाते हैं और उनको जो है मनोवांछित जो है फल नहीं मिलते हैं। तो मैं जो आपको बताया हूँ कि आपको मंत्र जाप आपका 51 बार हो जाएगा। मंत्र पढ़ना बंद कर दें, लेकिन आपको इंतज़ार करना है आधे से पौना घंटा वहीं पर बैठकर। अगर आपको कोई हलचल दिखती है तो आप और समय रखिए, बैठिए। अगर नहीं हलचल लगती है आधे पौने घंटे के में, तो आप वहाँ से उठिए और उस सामग्री को समेटिए और किसी पेड़ के नीचे रख दें, और वहाँ से
वापस चले आएँ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखिएगा। दूसरे दिन उसी सामग्री को, उसी सामान को लेकर आप फिर चल दें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये आपको 5 से 6 दिन करना है। तो जब भी ये जो जिन्नात हैं आपके सामने प्रकट होंगे, तो इनसे आप 3 वचन आपको लेने हैं। वो 3 वचन आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेने। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस साधना को मैं पूर्ण रूप से नहीं खुलकर बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें खुलकर बताने से बहुत ज़्यादा विनाशकारी जो चीज़ें हैं वो होने लग जाती हैं। इसलिए मैं जो इसको खुलकर नहीं बताऊंगा। जो बेसिक ज्ञान रखते हैं उनको पता है कि यहाँ पर क्या करना है और 3 वचन कैसे लिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा इस चीज़ को। और जब आपके ये 3 वचन पूरे हो जाएंगे तो आपको जो है उनसे पूछ लीजिए कि भविष्य में मुझे जब आपको बुलाना है तो मंत्र द्वारा बुलाना है या फिर आप कुछ मुझे बताएंगे कि उसके द्वारा मैं आपको दोबारा बुला सकता हूँ, ये मुझे बताइए। तो वो आपको बता देंगे। ये भी आपको याद रखना है। उनको वापस भेजने से पहले आपको उनसे वचन जो है ले लिया है, तो वचन लेने के बाद आपको ये भी पूछना है कि क्या आप इसी मंत्र का उच्चारण करने के बाद मेरे पास फिर आप प्रकट हो सकते, प्रत्यक्ष हो सकते हैं, जिससे कि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हो सके, या फिर आप मुझे कोई ऐसा बताएं, कार्य बताएं जिसके द्वारा मैं आपको जब मुझे ज़रूरत पड़े आपकी सहायता की, मैं आपको बुला सकूं। ये आपको बोलना है। तो वो आप मुझे बताएं, तो वो बताएंगे आपको कि कैसे मंत्र द्वारा ही आना है कि कोई वो आप अपना कुछ बताएंगे। ये दोनों चीज़ों को आपको उस सवाल में डालना है जब आप 3 वचन ले लेंगे उसके बाद। ये जब सब आपका हो जाएगा, लेकिन निडर रहिएगा। ये डरपोक आदमी की साधना नहीं है, ये ज़रूर याद रखिएगा। हाँ, इसमें शुरुआती तौर पर जो अनुभूतियाँ होती हैं, कुछ हवाएं चल सकती हैं, धूल उड़ सकती है, कुछ आवाज़ें आ सकती हैं। ये तो स्वाभाविक है, किसी भी साधना में किसी को प्रत्यक्ष करना हो तो ये तो होता ही है। बाकी आप देखेंगे वहाँ पर क्या है, मैं नहीं जानता। इसका ना ही मैं कोई जिम्मेदार हूँ। आप इस साधना से आपको कोई हानि होती है तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर आप सक्षम हैं, आपको लगता है तभी करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। इसमें मेरा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो मंत्र जो है मैं आपको अब बोल कर बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। और इसी मंत्र को आपको 51 बार पढ़ना है 5 से 6 दिन तक। 5 से 6 दिन के बीच में कभी भी जिन्नात हाजिर हो जाएंगे। आप उनसे बातचीत प्रत्यक्ष रूप में कर सकते हैं। और ये साधना बहुत कम लोगों के पास शायद होगी, हो भी सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। अगर होगी तो किसी को नहीं बताएगा, मैं आपको जो बताया हूँ। और शब्द जो है आप ध्यान से सुनिए। या ययल अलऊ इन्नी कलकिया इले लिया किताबुन करीम इन उन्हू मिन सुलेमाना मिन हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंत्र है। इसको आप दोबारा जो है रिपीट करके सुन सकते हैं। मैं इसको लिख के नहीं दूंगा, नहीं तो ये विनाशकारी जो है रूप धारण कर सकता है, घटनाएं घटित हो सकती हैं। मैं इसको जो है एग्री नहीं करता हूँ लिखना। भले ही आप कुछ भी बोलें, जो समझदार होंगे वो सुन के ही समझ आ जाएगा। जिनको नहीं आएगा तो उनमें खामियां हैं, ये इसका रिजल्ट है। तो मैंने आपको मंत्र पढ़कर बता दिया है, इसको आप लिख लीजिएगा। बाकी ईश्वर की कृपा रहेगी तो क्या पता पहले दिन ही आपको ये जिन्नात प्रत्यक्ष हो जाएं, या दूसरे दिन हो जाएं, या तीसरे दिन हो जाएं। 5 से 6 दिन से 7वां दिन नहीं होता है इस साधना का। ये आप सुन लीजिएगा, 7वां दिन नहीं होता है। 5 से 6 दिन के अंदर किसी दिन भी ये प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मैंने आज आपको जो साधना दी है, सरल साधना है। अगर इसमें जो सफल हो जाएंगे उनका तो जीवन समझिए सफल है। उनको मुझे नहीं लगता कोई दूसरी साधना करने की ज़रूरत है। इन्हीं जिन्नात से आप सारे कार्य ले सकते हैं, लेकिन होशो हवाज में सही काम ही लीजिएगा, गलत काम मत करवाइएगा, नहीं तो आप जो है ईश्वर के द्वारा दंडित जरूर किए जाएंगे। आशा करता हूं कि इस साधना से आप सभी को लाभ मिलेगा और इस साधना को आप आगे भी बता सकते हैं।
मैंने आपको बताया तो आप आगे बताइए, लेकिन उसी को बताइए जो सक्षम है, नहीं तो मत बताइएगा, हानि ही होगी। तो अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो जन कल्याण जरूर करिएगा, अपने तक मत सीमित रखिएगा। पैसे ले लीजिए, लेकिन एक सीमा रखिए जिसमें सामने वाला जो आपके पास आया है दुखियारी, उसको वो भी झेल ले और आपका भी कार्य पूर्ण हो जाए। क्योंकि आप भी मेहनत करेंगे तो आपका तो बनता है, लेकिन सामने वाला पहले से दुखियारी है, इसलिए आपको उसको भी देखना है, वो तो पहले से परेशान है। तो ये ज़रूर आपको देखना है। तो फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।